जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जैस पर। तो दोस्तों कैसे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्न, उस इतिहास लेकर आ गए हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न जो अभी हम देखने वाले हैं। आप देख चुके हैं स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के सारे भारतीय इतिहास का हम सारे पाठ देखेंगे इस वीडियो में। सारे प्रश्न जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है, जो इसका जितना भी प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए, और एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न का अति महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न है। तो चलिए हम लेकर आ गए हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे जो भी दे रहे हैं जो भी हो। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण खास महत्वपूर्ण अति महाविभाई प्रश्न है। आप लोग को तो पते हैं कि इस नंबर से आपको यहाँ से 5 या नंबर दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हाँ, इसका PDF हम अपनी टेलीग्राम पर देते हैं, जो लिंक दिया गया है, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, और नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके अनिकेत मैथ जीके जीएस सर्च करके उसमें ज्वाइनिंग हो जाइए। इसका PDF प्राप्त फ्री में लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो प्रश्न है पहला कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों। तो कितना है, तो यहाँ दिया गया था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो वही है इसका ऑप्शन, क्या हो जाएंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना, 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो किस सभ्यता का समकालीन नहीं था सिंधु घाटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। अगली है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हुआ प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, सूर्यकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। तो ये लुसेंट बुक का PDF है दोस्तों, लुसेंट बुक से सारे प्रश्न हैं। अगली है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कौन सिंधु घाटी की जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 का ऑप्शन ए, राजस्थान में। देखिए सारे प्रश्न पूछा हुआ है, जो एग्जाम है जो है इस तरह के सारे प्रश्न देखेंगे पूछा हुआ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर RRB में सब तो पूछा हुआ है, ऑल एग्जाम के लिए है। तो अगली प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। किसका पड़ा, मोहर बनाने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सेल खड़ी का पदार्थ का उपयोग किया जाता था मोहरों में, मुद्राओं में। अगली प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग की थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे, इसका राइट आंसर है मुख्य व्यवसाय जो है ऑप्शन ए, व्यापार करते थे। अगली प्रश्न देखिए SSC 2011 में पूछा हुआ है। अगली है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, शहरी थी। अगली है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो घर किससे बनाते थे, तो ईंटों से बनाते थे। ये देखिए SSC RRB। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन विद्वान था, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, दयाराम साहनी ने। कब खोज किया था, तो 1921 में खोज हुआ था। अगली है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन डी, बी इज द राइट आंसर, लोथल। देखिए ये SSC 1919 RRB 2005 UPPCS में 53-54वीं BPSC में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए कितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी,
इसका राइट आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन डी हो जाएंगे लोथर में। अगली प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक। अगली है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा की सभ्यता से। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, 1921 में बता दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। अगली है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान जिसे हम बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो 21 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगली है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो उसका त्रिभुजकार आकार है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र। अगली है कि सूची 1 को मिलाना, स्थल और नदी, तो किस किस जगह पर है? तो हड़प्पा है वो रवि नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो वो सिंध नदी किनारे हैं, लोथर कहाँ, किस नदी, भगवा में, और कलिबंगा घाघरा। इस प्रकार का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, सभी समान है। अगली है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 24 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कालीबंगा। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर, कालीबंगा से। अगली प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? सिंध में स्थित है। देखिए ये आरआरबी के लिए जो दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो वो कहाँ? मोहनजोदड़ो में हो जाएंगे आपका। अगली है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकंड मिलता था? तो आधा शिव का मिलता था मुद्रा में। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्तर गुजरात में था? तो वो कौन था? लोथल था। अगली है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 30 का ऑप्शन डी इज द राइट, मृतकों का टीला। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो ही अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी हो जाएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधव स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 32 का सॉरी सी इज द राइट आंसर, बैल का हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, अपने नगर नियोजन के लिए। अगली प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थान कौन भारत में स्थित है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हड़प्पा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा है? तो पुराना शहर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा ही है। भारत में खोजा गया पहला पुराना स्थल। भारत में चांदी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है भारत में चांदी की? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगली, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, लोग लोहे से परिचित है, ये कथन बिल्कुल गलत थी। अगली है कि सूची 1 के साथ मिलाना है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका पीडीएफ से याद कर लीजिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 1 2 सही, सब समान है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, चेनाब नदी किनारे स्थित है मंडा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सतलज नदी किनारे। अगली है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, धोलावीरा में पता चलता है। अगली प्रश्न है, हड़प्पा के निम्नलिखित के बर्तनों पर समय तक किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। देखिए 40वें बीपीएससी 1995 में पूछा है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ऑप्शन डी। अगली है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से
घरों में कुओं को अवशेष मिले हैं। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जोड़ा है वो कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता में खोज निकालने के लिए तो वो दो विज्ञान आदमी था। आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी था। तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। अगली, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी द राइट आंसर, सर जॉन मार्शल थे। अगली है, निम्नलिखित में से किस पशु का कर्तृक जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के माध्यम में व्यापारिक संबंध थे तो वो कौन पशु थे? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी, बैल पशु थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किस पर विश्वास करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, मातृशक्ति पर। अपने जो शक्ति होता है उस पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, कोटादी जी ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। ये रहा आपको HW दिया इन अकाउंट नंबर के आंसर। इससे आगे हम लेकर आएंगे दोस्तों सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से आपका जो टोटल प्रश्न बनते हैं वो 150 प्रश्न बनते हैं। सॉरी 150 नहीं, अभी तो 50 करवा चुके हैं, 200 प्रश्न बनते हैं। जो लुसेंट में दिया गया है बुक में वो 200 प्रश्न है सिंधु सभ्यता हड़प्पा से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के लिए। इससे आगे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सभी एग्जाम BPSC CGL SSC GD कोई भी दे रहे हैं, सभी के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इसका PDF फ्री में लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ रिक्वेस्ट है और अपने कमेंट भी बताइए, राय दे दीजिए कि वीडियो कैसे लगे हैं और कौन कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं PDF के साथ, तो वो भी कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।